आपका क्वेश्चन क्या कहता है, टू स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ रेडियस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर एट सेम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, द रेशियोज ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ ए एंड बी इज, ये है आपके ऑप्शंस। हमें क्वेश्चन में बोला है कि टू स्फीयर्स हैं, क्लियर, उनका हमें रेडियस गिवन है, हमें बोला है कि दोनों जो स्फीयर्स हैं उनका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो सेम है, यानी कि जो पोटेंशियल हमारी ए की होगी वही पोटेंशियल हमारी क्या होगी, बी की होगी, क्लियर। हमें क्या निकालना है, दोनों जो स्फीयर्स का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका रेशियो फाइंड आउट करना, और हमें आंसर चाहिए रेडियस के फॉर्म में, ऑप्शंस में भी दिख रहा है रेडियस के फॉर्म में, क्लियर। यानी कि जो भी हम यूज़ करेंगे हम उसको कन्वर्ट करना होगा, रेडियस के फॉर्म में लाना होगा। आप लोग को पता है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला परफेक्ट, दैट इज P इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, के कूलम्स कांस्टेंट है, क्यू हमारी चार्ज है, तो हमने स्फीयर को दे के रखी है, आर क्या है हमारी रेडियस ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे आप लोग को पता है जो ये जो क्यू जो हमारी चार्ज है, जो हम स्फीयर को देखिए जो रखते हैं कंडक्टिंग स्फीयर को, वो कहाँ पे जाती है, परफेक्ट सरफेस पे जाती है। तो ये जो हमारी जो पोटेंशियल है वो कहाँ की है, परफेक्ट सरफेस की पोटेंशियल। अब हमें निकालना है सरफेस का ही चार्ज डेंसिटीज निकालनी है, क्लियर। आप लोग को पता है कि ये जो चार्ज जो है ना, यहाँ पे रेडियस का तो फॉर्म हमें मिल गया ना, ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू में क्वेश्चन नहीं की मैंने, तो मैं इसको रिप्लेस करना होगा जिससे हमें मिल जाए रेडियस के फॉर्म में कुछ। तो आप लोग को पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला परफेक्ट, दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं, चार्ज इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया, सर ये एरिया हो जाएगा हमारा स्फीयर का। अब ये एरिया है, ये चार्ज की वैल्यू यहाँ से तो हम रिप्लेस कर देंगे, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का तो हमें रेशियो चाहिए वो मिल ही गया, लेकिन हमें यहाँ पे देखे रखा है एरिया। अब एरिया की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे। परफेक्ट आप लोग को पता ही है एरिया क्या होता है स्फीयर का, परफेक्ट दैट इज सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4πr²। मिल गया आप लोग को रेडियस के फॉर्म में। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया को रिमूव करके लिखेंगे सिग्मा 4πr²। तो हमें वैल्यू मिल गई है चार्ज की यहाँ पे पुट करने की, और हमें रेडियस तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें सारा रेडियस के फॉर्म में मिल गया, क्लियर। अब सिंपली क्या करेंगे, इसका जो पोटेंशियल है इसका पोटेंशियल सेम है, तो हम इसका वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे कि चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज सिग्मा 4πr है, तो इसका रेडियस हमें कितना गिवन है, दैट इज ए के लिए है ना, तो रेडियस ए का स्क्वायर हो रहा है डिवाइडेड बाय ये क्या है, रेडियस है, तो हम इसका रेडियस लेंगे, दैट इज इसी का है ना, तो ए आएगा। सिमिलरली इसका हम करेंगे तो के, सिंपली ये वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। के लिखा, नीचे में क्या है रेडियस है, तो इसका रेडियस बी है, चार्ज की वैल्यू हम यहाँ से क्या है सिग्मा 4πr², तो सिग्मा ये जो सिग्मा है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी है, ए की है, तो यहाँ पे लिख देंगे जिसका हमें फाइंड आउट करना है रेशियो, और ये बी की है, ये है 4π कांस्टेंट है ना टर्म, और ये क्या है हमारी आर रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस है बी, दैट इज बी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए तो एक सिंपली हम इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं, तो ये के और ये के कैंसिल हो जाएगी, 4π कैंसिल हो जाएगी, और ये ए और ये स्क्वायर देखिए तो ए और ये कैंसिल हो जाएगी, ये बी से ये बी स्क्वायर हमारी कैंसिल हो गई, क्लियर। तो यहाँ पे हमारी दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए हमारी बचती है, इसमें वैल्यू बची है हमारी रेडियस ए इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बी, और हमारी वैल्यू बची है दैट इज रेडियस ऑफ बी, यही वैल्यू बची है। तो हमें चाहिए रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे किसका चाहिए, ए इज टू बी चाहिए, तो सरफेस ए को हम पहले रखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ ए डिवाइड बाय, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा, इज इक्वल्स टू बी बाय ए। इसमें ध्यान रखेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का किससे रेशियो पूछा है, यहाँ पे ए इज टू बी पूछी है, ठीक है, तो हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, कन्फ्यूज़ करने के लिए देके रखा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, हम लोग का आंसर है बी इज टू ए, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी।